अलीगढ़ में मंदिर की दीवार पर आई लव लिखे जाने के बाद जो विवाद हो गया था, इसके बाद करनी सेना के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए 4 हिंदुओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, तो वहीं एक आरोपी हिंदू अभी फरार है। बड़ा सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामलों के सहारे कहीं न कहीं माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसी पूरे मामले पे आज देखिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं अलीगढ़ के सियासी चौक में। हम चौपाल में आज लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मानते हैं कि जिस तरह से जो मंदिरों की दीवार पर हिंदू लोगों के द्वारा आई लव मोहम्मद लिखा गया, किस तरह का माहौल खराब करना चाहते हैं। क्या मानते हैं जो घटना हुई है, अब पुलिस के द्वारा पूरी तरह पर्दाफाश कर दिया गया है, उसमें हिंदुओं के द्वारा ही लिखा गया था आई लव मोहम्मद, तो अब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो अलीगढ़ पुलिस का और एसएसपी साहब का विशेष धन्यवाद कि इस शहर को आग लगने से रोक लिया। मैं हमेशा से यही कहता आया हूं कि जितनी भी शहर को और प्रदेश को जलाने के जो षड्यंत्र होते हैं, उनकी निष्पक्ष जांच करा लीजिए। यही सत्ता के संरक्षण में पलने वाले लोग आपको मिलेंगे। जब आप देखिए जिस तरीके का माहौल देखने को मिला कि आई लव मोहम्मद लिख दिया गया, उसी दिन हमने कहा था कि किसी भी मुसलमान में यह हिम्मत नहीं है कि मंदिर के ऊपर जाकर के आई लव मोहम्मद लिख दे, लेकिन यहां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आई लव मोहम्मद का सहारा लेकर के आप जो है मंदिरों पे लिखने जा रहे हैं। और उसके बाद ये बेरोजगारों के कथाकथित संगठन रोड पे बैठ करके मुर्दाबाद और जिंदाबाद लगाने के प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको आई लव मोहम्मद से इतना ही प्यार है, इतनी वफादारी है, इतना ही आपको लिखने का शौक है, तो रात के अंधेरे में क्यों लिख रहे हो? दरवाजे खुले हुए हैं, आ जाइए, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करोगे और इस प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करोगे तो कतई भी शासन और प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा। एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हम जो है दंगाई प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। मुख्यमंत्री की मंशा ये न होती तो क्या हिंदू जेल जाते हैं? देखिए, वही मैं कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि दंगाई प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। एक समाज के दंगाई तो भाग चुके हैं, दूसरे समाज के दंगाई बकाया हैं, उनको भी आप बाहर भेजने का काम करिए। क्या कहेंगे जिस तरह से पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया है, करनी सेना के द्वारा प्रदर्शन किया गया, एफआईआर दर्ज कराई गई, 8 मुसलमानों को नामजद कराया गया था, अब इसमें सारी पिक्चर साफ हो गई कि हिंदुओं ने ही कहीं न कहीं, तो क्या प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते थे, योगी सरकार को बदनाम करना चाहते थे? ऐसा है, हिंदू कभी प्रदेश का माहौल खराब करना नहीं चाहता। प्रदेश का माहौल खराब करने का काम मुस्लिम समाज करता है, मुस्लिम समाज के जो लड़के हैं वो करते हैं। हमेशा वही लाइए आई लव मोहम्मद लिखते हैं, वही उन्होंने संभल में किया, बरेली में किया, सब जगह यही होता है। और ये जो पुलिस की जांच हुई है इससे मैं सहमत नहीं हूँ। हिंदू लड़के हमारे नहीं कर सकते ऐसा, और इसकी दोबारा से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए इसकी। सारी चीज पिक्चर साफ हो गई। सुन लीजिए, 200 कैमरे पुलिस ने तलाश किए। हमें ऐसा नहीं लगता कि हिंदू लड़के ऐसा करेंगे, हमें नहीं लगता। ये तो प्रदेश को पूरे को दंगों में झोंकने की साजिश है, जैसा बरेली में हुआ, संभल में हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है और हिंदू लड़के हमारे नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर सकते हो? क्या मानते हैं जिस तरह से हिंदुओं ने मंदिरों पे जो लिखा आई लव मोहम्मद, और उसमें जो है करनी सेना ने प्रदर्शन किया और उसमें एफआईआर दर्ज हुई 8 मुसलमानों के खिलाफ, आज सारी पिक्चर साफ हो गई, सबने कबूल किया, हाँ साहब हमने लिखा था और मुसलमानों से हमारा विवाद था, उन्हें फंसाना चाहते थे। नहीं, मुसलमान और हिंदू दोनों समुदाय के लोग एक साथ थे। इसमें मुसलमान के लोगों ने हिंदुओं को सहारा बनाकर, और उसमें आई लव यू जो भी लिखा है वो सहारा बनाया गया है उनको कि हम बच जाए, हिंदू फंस जाए, इसलिए सरकार को गिराने की कोशिश में। नहीं ऐसा कुछ, चलिए बात करेंगे। क्या मानते हैं आप इसको कि जिस तरह का घटनाक्रम घटा और उसके बाद जो है आगे अब पुलिस ने पूरा पर्दाफाश कर दिया, कौन लोग हैं जो प्रदेश सरकार की छवि खराब करना चाह रहे हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, सरकारें आती जाती रहती हैं। मैं सबसे पहले अलीगढ़ पुलिस प्रशासन को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस घटना का सही पर्दाफाश किया है। अब बात यह है कि जिस तरह से इन्होंने कार्रवाई की है वो लोगों को स्वीकार हो न हो, सरकार किस तरह से इसको देखती है वो सरकार का अपना नज़रिया है, लेकिन काम ये पुलिस ने अच्छा किया है और इस तरह लिखना या इस तरह माहौल ख़राब करना बिल्कुल गलत है। चलिए देखिए, और भी लोग हैं। क्या मानते हैं आप जिस तरह का जो माहौल बनाया गया क्षेत्र में और उसके बाद जो है पुलिस ने सारी कार्रवाई एकदम निष्पक्ष करते हुए 4 और जो लोग थे पूरे मामले में उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा, एक अभी फरार चल रहा है, क्या वो प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं? नीरज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस तरह की घटनाएं जो इस तरीके का जो उछाला गया है, आई लव मोहम्मद जो मंदिरों पर लिखा गया है, इससे
कोई शक नहीं है कि इसमें के माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आप कहिए, मुख्यमंत्री योगी जी के शासन के मंशा के अनुरूप यहाँ निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ और आपके ईमानदार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नीरज जादौन जी के नेतृत्व में, कुशल निर्देशन में जो पुलिस द्वारा ये पर्दाफाश किया गया है, कहीं ना कहीं जो जांच की गई है तो उस जांच में कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे होंगे, फुटेज होंगे, वीडियो फुटेज होंगे और कोई ना कोई जांच होगी, उसके आधार पर सारी मोबाइल रिकॉर्डिंग, सारी सीडीआर, जब सीडीआर मौजूद है, सब कुछ है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा नीरज जादौन जी को और उनकी टीम को, जिन्होंने अलीगढ़ समेत पूरे प्रदेश को ये फजीते की इसमें आग में बवंडर में झोंकने से बचा लिया है। क्या मानते हैं जिस तरह से एक षड्यंत्र के तहत मंदिरों पर आई लव लिखा गया मोहम्मद, और उसके बाद जो है पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया, गिरफ्तार होकर जेल भी चले गए। अलीगढ़ की जो सरजमी है वो मोहब्बत के लिए मशहूर है और यहाँ पर भाईचारा की बहुत बड़ी मिसालें रही हैं। जिस तरह अलीगढ़ के कप्तान साहब और अलीगढ़ पुलिस ने ऐसे साजिशकर्ताओं के खिलाफ, जिन्होंने साजिश रची कि अलीगढ़ के माहौल को बिगाड़ा जाए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी और उन्हें जेल भेजा। सबसे पहले तो उनको बधाई, धन्यवाद। क्या मानते हैं, अब पुलिस ने पूरा पर्दाफाश करे, दूध का दूध पानी का पानी, और करनी सेना ने जिस तरह प्रदर्शन किया, मुकदमा लिखा, वादी बनी करनी सेना, उस पर भी एसएसपी साहब ने कहा है अब कि जो इस तरह के संगठन है और जो फर्जी घटनाओं को कहीं न कहीं बढ़ावा देने के लिए वादी बनते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आप क्या मानते हैं, जो लोग कहीं न कहीं प्रदेश को कहीं न कहीं दंगे की जो आग में झोंकना चाहते थे, इस तरह लिखा गया? देखिए, पुलिस ने आरोप लगाए, पुलिस जो है खुद जज नहीं है कि उसमें आपने उन्हें जेल भेज दिया तो उन पर आरोप सिद्ध हो जाएगा। विवेचना तो पुलिस की तय करती है, विवेचना भी चल रही है, एक दिन के अंदर विवेचना नहीं होती, विवेचना का एक लंबा एक समय होता है। मैं एक ऐसा अधिवक्ता मैं आपसे कह रहा हूँ, विवेचना के लिए बहुत लंबा समय होता है। पुलिस ने उन पर आरोप लगाया है, पुलिस जो अपने आप में जज नहीं है, वो काम माननीय न्यायाधीश का है कि वो उसमें उन्हें गिल्टी होल्ड करते हैं या फिर वो मुकदमा एक्यूटल होता है। तो पुलिस के द्वारा जो पकड़े गए वो विद एविडेंस के, उनको पूरा प्रॉपर दिखाया गया कि आपके द्वारा। ये तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है ना भाई, आप जो है डिफेंस एविडेंस भी तो लाएंगे। मैं एज एडवोकेट मैं आपसे के माध्यम से कह रहा हूँ कि एक तरफ का आप पक्ष सुन रहे हैं, अभी दूसरा वक्त में मैं वकील हूँ, मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि 99% मुकदमे जुडिशरी मुकदमे छोड़ देती है। पुलिस अगर किसी को आरोप लगाकर जेल भेज रही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना वो गिल्टी होल्ड है, वो मुकदमा एक्यूटल होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये सिर्फ ये पुलिस के द्वारा मेरी नजर में अभी विवेचना उनसे ठीक से नहीं हुई है अलीगढ़ प्रशासन पे, और निर्दोष हिंदुओं को जेल भेज दिया गया है। तो और मैं आपके माध्यम से कह दूं, मैं अधिवक्ता हूं, मैं उन चारों भाइयों की बेल कराऊंगा जो पुलिस ने गलत उन्हें फंसाया है। पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं गलती करी गई है और मैं पुलिस प्रशासन से आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि आप अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन है उसे चेंज करके देखिए। ये एक बात बताइए, करनी सेना, पुलिस ने जितने एविडेंस जुटाए, साक्ष्य जुटाए, सारे साक्ष्य हैं, एविडेंस है, क्यों उन्होंने किया, किस वजह से किया, कारण क्या था, सारी चीज तो ओपन। 161 के बयान को तो ऑनरेबल कोर्ट भी नहीं मानता है। 161 के बयान में पुलिस जबरदस्ती भी करा सकती है, वो तो कोर्ट में भी मान्य नहीं है। वो करने के हाँ हमने करा है, आप कोर्ट में उन्हें प्रूव करिए, कोर्ट नहीं मानती है। एविडेंस क्या है? आपने सीढ़ियां निकले, क्या मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ, रास्ते में मेरे पीछे कोई कहीं कुछ लिख दे तो मैं आरोपी हो जाऊंगा? तो पुलिस ने सिर्फ एक टेक्निकली उसको यूज करते हुए उन लोगों को जेल भेजा है, वो आरोपी तो है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है अभी, आरोप सिद्ध होने के बहुत लंबा समय। और आपके माध्यम से मैं कह दूं पूरे हिंदू समाज से और उन चारों भाइयों से, आपकी बेल मैं कराऊंगा अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। देखिए, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा पुलिस की तारीफ की, कुछ लोगों ने माना हाँ कि निश्चित ही कुछ हिंदुवादी संगठन अपनी सस्ती राजनीति के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए कहीं न कहीं इस तरह के संगठन, इस तरह के लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो वही कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पुलिस की कार्रवाई पर कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन जो सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में, और आज बात हो रही है जिस तरीके से अलीगढ़ के दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखने के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से कानून व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश की गई। इस पर पुलिस ने कई गिरफ्तारियां भी की। तो क्या उत्तर प्रदेश की फिज़ा को ख़राब करने की कोशिश हो रही है? इस मामले में हम धर्मनगरी काशी में लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके मन में इस बात को लेकर क्या चल रहा है। जिस तरीके से अलीगढ़ में दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया, पुलिस ने गिरफ्तारी भी की, करनी सेना का प्रदर्शन भी हुआ, तो क्या लग रहा है कहीं ना उत्तर प्रदेश में साजिश हो रही है माहौल को बिगाड़ने की?
निश्चित यह टूल किट गैंग की साजिश नजर आ रही है। 4 सबसे पहली बार 4 सितंबर कानपुर से ये जो 12 अफवाज जुलूस निकाली थी, उसमें एक बैनर लिखा था आई लव मोहम्मद। हालांकि वहाँ के स्थानीय निवासियों ने, हिंदुओं ने और पुलिस प्रशासन ने रोका कि आप नई परंपरा को लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपत्ति हुई और उसको देखते हुए फिर एक परंपरा से चल चुकी। यह उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश, यह उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड और कई प्रदेशों में भी यह चल पड़ा। हालांकि कई बार प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, रोके भी गए, 65 लोग गिरफ्तार भी हुआ। लेकिन आश्चर्य तब होता है कि माहौल को ख़राब करने के लिए अलीगढ़ में मंदिरों पर जो है आई लव मोहम्मद लिखा गया। हम आश्चर्य ये होता है कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की ये साजिश क्यों? हम तो उनके कोई भी उनके धर्म स्थल पर कोई भी आपत्ति नहीं करते। उनके जितने भी जुलूस 1947 से आज तक जितने भी जुलूस गए, एक भी पत्थर हिंदू पक्ष के द्वारा नहीं फेंके गए। लेकिन हिंदू पक्ष चाहे राष्ट्रीय झंडा यात्रा हो या कोई भी हो, सब में पत्थर फेंके जाते हैं। एक प्रश्न खड़ा होता है, आई लव मोहम्मद की बात ठीक है, आप मोहम्मद से प्यार करिए, हम भी प्यार, जितने भी जो भी है उनको मानने वाले जो है प्यार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जगह जिस सांप्रदायिक सद्भाव न बिगड़े, हमारे आराध्य स्थल हो, हमारे धार्मिक स्थल हो, उन पर यह लिखना ये साबित करता है कि आप जो है माहौल को बिगाड़ रहे हैं और हिंदुओं को उकसा रहे हैं, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ रहे हैं। और ऐसे समय में जब बिहार में चुनाव हो रहा है, आखिर ये तत्व, अराजक तत्व, सांप्रदायिक तत्व चाहते क्या हैं? चाहते ये हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़े, सांप्रदायिक जो समरसता है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में वह बिगड़े। हम माननीय प्रशासन, हम योगी जी जो है सन्नद्ध हैं, हम लोग भी सन्नद्ध हैं, लेकिन चाहते हैं प्रशासन के द्वारा कि वह भी सन्नद्ध रहे। मीडिया भी चौकस है ही, हम उनको साधुवाद देते हैं, आपके चैनल से आपको भी साधुवाद देते हैं कि आप एक चीज़ पर नज़र बनाए हुए, आपको कोर्ट से साधुवाद। क्या लगता है आपको इस तरह की चीज़ें लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है? मंदिर में जाके इस तरह की चीज़ें लिखना, क्या माहौल बिगाड़ने की एक गहरी साजिश की शुरुआत हो रही है? निश्चित ही आज संपूर्ण भारत राष्ट्र में हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, उनकी लोग उदाहरण देते हैं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में। और ऐसे समय में जबकि बगल में हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में चुनाव हो रहा है और चीज़ें अनुकूल हैं, सबकी चीज़ें माहौल बना हुआ है, अच्छे माहौल में चुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की कोशिश और कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। हम ये कहीं नहीं मना करते कि आप अपने मोहम्मद से लव कीजिए, हम भी अपने भगवान आराध्य को, अपने जिसको पूज्य हैं हमारे, हम सब उनको मानते हैं, उनको मानते हैं, उनके जानते हैं और उनसे लव करते हैं, प्यार करते हैं। कहीं ने प्यार, स्नेह और सब आशीर्वाद सब उन्हीं लोगों का है। तो हम इसको जताने का तरीका है, आप अपने पे जताइए ना, हमारे मंदिरों पर, दूसरे की दीवारों पर या सार्वजनिक स्थानों पर इसका प्रदर्शन करके, जुलूस निकाल करके, बैनरबाजी करके आखिर क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? निश्चित ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की फिजा को बिगाड़ने का प्रयास और बगल में हो रहे राज्य में चुनाव की स्थिति को ख़राब करने का और कहीं ना कहीं एक कूटनीतिक तरीके से चुनावी माहौल को ख़राब करने का प्रयास और वोट का एकत्रीकरण, किसी एक समुदाय की वोट को पाने के लिए जो गंदी तरीके की राजनीति और साजिश की जा रही है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और काशी में, चाहे आप कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, कहीं भी अगर कोई चीज़ें होती हैं तो हमारे हिंदू धर्म के लोग कभी कहीं इस तरीके के उल्टे तरीके का कोई काम, गलत काम नहीं करते जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े। बार बार ये चीज़ें उधर से क्यों उठती हैं? और अगर इस तरीके का है तो निश्चित हमें अपने पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार पर और योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा है कि स्थिति को वो कैसे कंट्रोल करते हैं, ये उनको बखूबी आता है। जाहिर सी बात है, लोग भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। जिस तरीके से मंदिरों में ये लिखा गया, ये क्या दर्शाता है? देखिए, 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में 2017 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार आई जो है, उससे पहले के प्रारूप क्या थे? यहाँ उत्तर प्रदेश एक दंगे के रूप में जाना जाता था। उत्तर प्रदेश का माहौल अराजक तत्वों के रूप में जाना जाता था। लेकिन 2017 के बाद से जैसे ही योगी जी की सरकार बनी, मोदी जी की सरकार आई, हमारे देश में सुशासन की स्थापना हुई, हमारा देश और प्रदेश विकास के रास्ते पे चल रहा है। इस चीज़ को कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं।
कुछ अराजक तत्व हैं, कुछ जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं, इसको बिगाड़ना चाहते हैं, माहौल ख़राब करना चाहते हैं प्रदेश का। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में पूरे विश्व में जाना जा रहा है। आज यहाँ का रोल मॉडल का तारीफ जो है यूरोप में, ये एशिया में, हर जगह पर इसकी तारीफ हो रही है। बिहार में अभी हमारे हाल ही में चुनाव होने वाले हैं। हो सकता है हमारे यहाँ जो बरेली में, अलीगढ़ में जो मंदिरों पे आई लव मोहम्मद लिखा जा रहा है, मोहम्मद साहब उनके प्रिय हैं, हमारे लिए महादेव प्रिय हैं, किसी के लिए भगवान राम प्रिय हैं। तो हम आराध्य हैं, सबके आराध्य हैं, सबकी जो है अपनी गरिमा है। तो इस चीज़ को जो ख़राब किया जा रहा है, माहौल को जो है, ये एक सुनियोजित साजिश के तहत ख़राब किया जा रहा है। लेकिन जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जो इस तरह की साजिश कर रहे हैं, साजिश करता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन और व्यवस्था उनको छोड़ेगी नहीं। ऐसे साजिशकर्ताओं को वो अंजाम तक उनके पहुंचाएगी और हमारा देश और प्रदेश जो विकास के रास्ते पर चल पड़ा है वो अब जो है निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, ऐसी हम सभी को उम्मीद है। और जो है बाकी तो सभी के सामने है परिणाम जो है। जी, लगातार लोग भी ये समझ रहे हैं कि ये इस तरीके की साजिश की जा रही है, जो इस तरीके की लिखना कहीं ना कहीं से माहौल बिगाड़ने का प्रयास करना। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और माइनॉरिटी का वोट बैंक लेने के लिए चाहे किसी भी स्तर तक गिरेंगे। मैं कह रहा हूं कि पक्ष के पास सरकार चला रहा है, पक्ष क्यों खराब करेगा। विपक्ष बार बार ये मुद्दा उठा करके माइनॉरिटी के लिए कर रहा है कि हमको वोट बैंक हमारा बना रहे हैं। अब वो सपा हो चाहे जो भी अन्य दल है, मैं किसी का व्यक्ति है, मैं आम आदमी हूँ। सुरक्षा है, सब लोग स्वतंत्र होकर के घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बिजली है, पानी है, लाइट है, सब कुछ व्यवस्था मिल रहा है लोगों को। अब इसमें बार बार ये आई लव यू मोहम्मद वो कह रहे हैं, तो मंदिरों पर लिखने का मतलब क्या है। उन्हीं की पार्टी के लोग अपना ये दंगा फसाद कराना चाहते हैं और अगर कुछ कार्रवाई होगा तो पक्ष के ऊपर आरोप लगाएंगे कि इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, शांति से वो रहें, हम अपने हैं, हम अपने आराध्य को पूज रहे हैं, वो अपने आराध्य को पूजें। इसमें माहौल ख़राब करने का ही ये विपक्ष का षड्यंत्र है। जाहिर सी बात है, आम आदमी जो है वो शांति प्रिय होता है, शांति से ही रहना चाहता है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस तरीके से माहौल को बिगाड़ते हैं। क्या लगता है सोहन लाल जी, आपने बहुत दुनिया देखी, आपकी इतनी उम्र हो गई, इस तरीके से जो इस समय किया जा रहा है ये कितना खतरनाक है? बिल्कुल सामाजिक समरसता के लिए बिल्कुल खतरनाक। इसमें राष्ट्र प्रगति कर रहा है, सारे विश्व की निगाहें हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे हम लोग। इस समय जो प्रगति है यह नहीं चाहते, खास तौर से जो हमारे विश्व जो है, विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं उनकी भी साजिश हो सकती है। टूल किट गैंग ना हम बतला रहे हैं, उनकी भी साजिश प्रगति रुके। कैसे रुके? सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। ठीक है, आप मस्जिदों में लिखिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, या अपने जो आपके शिक्षण संस्थान उसमें लिखिए, लेकिन हिंदू जो आपके नहीं हैं उन पर लिखना यह एक ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं साजिश की बू है, ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, खुराफात हो, असमानता बढ़े, विवाद बढ़े, जिससे देश जो प्रदेश की प्रगति रुके। क्या लगता है जिसमें 4 हिंदू लड़के भी गिरफ्तार हुए हैं, क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं से साजिश का जो पैमाना है वो बहुत गहरा है? निश्चित ये तो एक साजिश के तहत ही हो रहा है। और हम लोग तो बचपन से जब से होश संभाले तो काशी में तो एक परंपरा रही है कि गंगा जमुनी संस्कृति की बात हमेशा होती आई है। और निश्चित ही हम लोगों ने देखा भी है कि जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान का ताना बाना, और कहने की बात नहीं है, ये चीज़ों को हम लोग अनुभव भी करते हैं। जैसे सपोज अगर बनारस की बनारसी साड़ी की बात करें तो जरी विक्रेता हिंदू समाज है, जरी खरीद के लेके जाने वाला, डाई करने वाला और बिनने वाला मुस्लिम समाज है, फिर वो बन करके आने वाला, उसको पारिश लगा के तह करने वाला मुस्लिम समाज है, फिर वो गद्दी पे जाता है, हिंदू समाज के लोग उसको बिक्री कर। तो ये ताना बाना ऐसे नहीं कहा गया है, ये गंगा जमुनी संस्कृति और जो आपसी सौहार्द है, इसको जो बड़े मुश्किल से ये क्रिएट हुआ है और ये बन पाया था, इनको बिगाड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई उसमें मुस्लिम ही शामिल हो। ये कुछ लोगों की कूटनीतिक तरीके से और राजनीतिक छवि खराब करने के लिए, सरकार की गरिमा को गिराने के लिए ये कुछ प्रयास किया जा रहा है। और हम मांग करते उत्तर प्रदेश की सरकार से, अपने योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से, कि इसकी जांच कराएं और निष्पक्ष तरीके से जो इसमें जो भी दोषी हो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि ये माहौल आपसी सामाजिक सौहार्द का, चाहे जो भी हो, ये बिगड़ना नहीं चाहिए। और भले ही
आप हम एक तरफा प्यार तो होता नहीं है, गंगा जमुनी संस्कृति एक तरफा नहीं हो सकती है। ये चीज़ें कायम रहे और आपसी सौहार्द से हम सब मिलजुल करके काम करें, ये चीज़ें आगे भी होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, अब एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कार्रवाई कर रहा है, ऐसे लोगों की धरपकड़ बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल, जो है ऐसे लोग चिन्हित होने चाहिए। समाज में ये लोग कलंक हैं जो है, और जो इस तरीके का वैमनस्य पैदा करना चाह रहे हैं, दो समुदायों के बीच में एक दीवार खड़ा करना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित होंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये महाराज जी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और इस सरकार में सुशासन के रास्ते पे हमारा प्रदेश चल रहा है। आपको भी यही लगता है? बिल्कुल बिल्कुल यही है। हम आम नागरिक हैं, हमें क्या चाहिए? वो लोग विपक्ष में कुछ लोग बैठे हैं और यही लोग कराते हैं, चूँकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। बिल्कुल, आम जनता है और आज की जनता सब समझती है। भले ही कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल को भले खराब करना चाहते हैं, पर जनता समझदार है, वहीं शासन भी बेहद समझदार है और सजग है। ऐसे में लोग मानते हैं कि इस तरीके के लोग जो फिजा को खराब करना चाहते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि यूपी में इस समय क्राइम का रेट कम है और साथ ही जो सरकार है वो लगातार कटिबद्ध है किस तरीके से आम लोगों को सुरक्षा दी जाए। अलीगढ़ में मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया, जिसके बाद करनी सेना ने जोरदार प्रदर्शन किया। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आखिरकार यूपी का माहौल कौन खराब करने की साजिश कर रहा है? कई सवाल हैं। इन्हीं सवालों के बीच लोगों के बीच में चलते हैं और जानते हैं उनसे कि आखिरकार क्या है पूरा मामला, किसकी है साजिश, कौन कर रहा है यूपी के माहौल को खराब। आइए हमारे साथ लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं इस पर। सीधा लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, अलीगढ़ की दीवारों पे, मंदिर की खास तौर पे आई लव मोहम्मद लिखा जाता है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? किस नज़र से देखते हैं आप? इस पूरे मामले में कुछ क्या कहना है, इसमें तो सब सरतारती तरतों का कारोबार काम नजर आ रहा है और ये सब गलत करा जा रहा है। इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके ऊपर पूरा एक्शन लेना चाहिए और ये तक जांच करनी चाहिए ये किसने लिखवाया और क्या साजिश थी इसके अंदर लिखने की, क्या राजनीति है, क्या कोई संबंध है इसमें क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ का पता करना चाहिए। ये काम इन्वेस्टिगेशन का है, पुलिस का काम है, ये सब पता कर लेगी। हमें अपने प्रशासन पर पूरा भरोसा है। आई लव मोहम्मद दिल में होना चाहिए, लोग दीवारों पे लिखते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे मंदिर की हो चाहे मस्जिद की हो, दीवार तो दीवार है। आई लव मोहम्मद तो दिल में ही होना चाहिए, दीवार पे लिखना तो ये नादानी है और ये गलत है, ऐसा लिखना नहीं चाहिए। और लिखना भी चाहिए तो अपने घरों पे लिखे आप, और लिखे तो पूरा लिखे आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे। ये क्या एक शॉर्टकट मार दिया, आई लव मोहम्मद लिख दिया, ये तो पूरी बात गले उतरने वाली नहीं हो रही ना, ये तो खामोखाई दंगा भड़काने वाली बात हो रही है। इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, कार्रवाई करें और इनसे पूछे किसने मशवरा दिया था आपको लिखने का। आई लव मोहम्मद लिखना कहाँ तक ठीक मानते हैं? वो मंदिर की दीवार पर राजनीति तो होनी लाजमी है अब इस पे, और ये जो सरगर्मियां हैं खास तौर से वो भी राजनीति की, तो वो तो तूल पकड़ेंगी। क्या लगता है? देखिए मेरे भाई राहत इंदौरी साहब ने सही लिखा था, उनका एक शेर है और कहीं ना कहीं वो आज फिटता है। सरहदों पर बड़ा तनाव है क्या, सरहदों पर बड़ा तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। जहाँ तक आपने कहा लिखना, देखिए लिखना से क्या हो रहा है, असल चीज़ तो मानना है, उनको फॉलो करना है, उनके बताए रास्तों पर चलना है। आपने क्या कहा, क्या संदेश दिया, वो करना है। और ये जो लिखा है और जो मंदिर पर लिखा है, ये कहीं ना कहीं सियासत के तहत लिखा गया है, कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने की साजिश हुई है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।